देखिए, आप लोग मेरे ही वीडियोस का वेट कर रहे थे, मैं जानता हूँ, और झूठ बोलने की भी जरूरत नहीं है। सच सच बताना कमेंट करके। वीडियोस का तो वेट कर रहे थे सर, अभी तक वीडियोस नहीं आ पाए मेरे पास। कमेंट्स पे कमेंट्स आ रहे थे। मैं ज़्यादातर घर पर, अपने ऑफिस पर बहुत कम रहता हूँ, बाहर साइड में थोड़ा सा ज़्यादा रहता हूँ, जिसके कारण अपडेट देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। अभी जो अपडेट्स आया है ना, तो इससे रिलेटेड मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ। जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करना और थोड़ा सा वेट करना, क्योंकि एक पार्ट में इतना बड़ा अपडेट्स कवर करना मुश्किल होगा। थोड़ा सा सेकंड पार्ट का भी अब इंतजार करना। ये वीडियोस के बाद सेकंड पार्ट भी मैं जल्द से जल्द 1 घंटे के अंदर डालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि रात भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। आप सोने से पहले वीडियोस जरूर चेक कर लेना। टेलीग्राम पर चलते हैं हम लोग। टेलीग्राम पर जाने के बाद एक जो अपडेट आता देखिए, यहाँ पर मैं क्लिक करने के बाद ट्रेजर NFT NNN पर इसलिए नहीं जाऊँगा क्योंकि ये मान लो ऑफिशियली अपडेट्स दे देता है, पर इन्होंने सब स्क्रीनशॉट बंद करके रखा है, रिकॉर्डिंग बंद करके रखा है। तो इस पर जाऊँगा तो सिर्फ ब्लैक स्क्रीन ही आएंगी, जैसे कि देख लो, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि मेरे को यहाँ पर पूरी चीज़ें दिखाई दे रही है। देखिए, पूरी चीज़ दिखाई दे रही है, पर आपको बाजू में ब्लैक स्क्रीन पर। अगर मैं यहाँ से बैक करता हूँ तो देखिए, अब आपको वापस दिखाई दे रहा है, और यहाँ से मैं बैक करूंगा, ये सब चीज़ें आपको वापस दिखाई देने लग गई। तो इसके कारण ये मत समझना सर ऑफिशियली कहाँ लिखा हुआ है, सब चीज़ें शो होने लग जाती है, बस वो ब्लैक स्क्रीन नहीं आती है। तो यहाँ से मैं चल रहा हूँ अपने अकाउंट्स पर। अपने अकाउंट्स पर जाने के बाद सबसे पहले ये अपडेट्स के बारे में आपको बता देता हूँ। बहुत ज़्यादा हल्ला मच चुका है, क्या हो रहा है पूरी बात की एक बात आपको बताऊंगा। अभी तो कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना। मालूम है $1 नहीं मांग रहे, $0.0001 मांग रहे हैं। मान के चलिए ₹1 मांग रहे हैं, है ना, तो भाई वो भी नहीं देना। ₹1 का 1 पैसा भी मांग रहे तो अभी मत देना, अभी तो थोड़ा सा रुक जाना। जल्दी का काम शैतान का होता है और हमें जल्दबाजी नहीं करना। TUFT टोकन द की टू अनलॉकिंग द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द ट्रेजर चेंज। इट इज़ नॉट ओनली ए डिजिटल एसेट। देखिए, ये जो लाइन लिखी है ना, इसको मैं बड़े में भी लिख कर रख चुका हूँ, तो इसके कारण इतने ज़्यादा छोटी छोटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं मिलेगी। ठीक है, ये बंदर है ना, जो बंदा साइड में से मैजिक NFT का भी एक लोगो लेकर आ गया था, ट्रेजर NFT का लेकर आया था। तो पहले मैं क्या करता हूँ, ऊपर की जो चीज़ें वो पढ़ के आपको सुना देता, और वो आपको यहीं पे मिल जाएगा। TUFT, इनके जो टोकन्स का नाम है TUFT है, और आपको भी अच्छे तरीके से पता है। ओके, द की टू अनलॉक द फ्यूचर वैल्यू ऑफ ट्रेजर चेंज। इट इज़ नॉट ओनली ए डिजिटल एसेट बट ऑल्सो ए की to your deep participation, contribution and sharing of the future value of the treasure change ecosystem। भाई, ये एक सिंपल सा डिजिटल एसेट्स नहीं है, ये एक कुछ बहुत बड़ा है, जो कि पूरा एक इकोसिस्टम ही है। Seize the opportunity and grow with the treasure chain। Holding the TUFT means that you have seized the opportunity to investment and participate in the bonding development of the treasure NFT ecosystem। This not only the represent huge growth potential but also an excellent opportunity to become an early call contribution and share the benefits of the ecosystem। इकोसिस्टम के जो भी बेनिफिट्स है वो आप शेयर कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है, ये अभी शुरुआत नहीं है, ये बहुत एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी आपके लिए दी जा रही है। ओके, और जो सबसे पहले कंट्रीब्यूट करेंगे उसको काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलने वाली है। इनके तरफ से जो चीज़ लिखी है वही मैं आपको बता रहा हूँ। TUFT वर्सेस मेन स्ट्रीम टोकन से रिलेटेड इन्होंने क्या किया है, थोड़ा कंपेरिजन किया है। मतलब इथेरियम को कंपेयर कर रहे हैं ट्रेजर NFT से। करना तो नहीं चाहिए, कहाँ आसमान की ज़मीन से तुलना कर रहे हैं, फिर भी एक मान के चलिए यहाँ पर क्या लिखा है वो चीज़ हम देख लेते हैं। ओके, ब्लॉक चेंज TUFT वर्सेस मेन स्ट्रीम टोकन। ब्लॉक चेंज इथेरियम, ओके, कंसेंसस प्रूफ ऑफ स्टेक इथेरियम, मतलब इथेरियम की हो गया, BNB चेंज हो गया, सोलाना हो गया, इसको कंपेयर कर रहे हैं ट्रेजर चेन से। ओके, और इस पर भी क्या चीज़ आ रही है वो भी बताऊंगा। ठीक है, TPS इसमें 15 से 20 30 लगते हैं, यानी मतलब एक एक जो आपके वॉल्स रहते हैं कितने ज़्यादा कंप्लीट करने के बाद और कितना सेकंड्स लग रहा है उसको कंप्लीट करने में, उससे रिलेटेड है। और यहाँ पर ज़्यादा रहेंगी तो भाई ज़्यादा फीस भी लगती है, तो फीस भी इसकी काफ़ी ज़्यादा रहेंगी। तो ब्लॉक टाइम कितना लग रहा, 13 से 15 सेकंड्स ही लग रहा है। अगर कोई आप तरीके का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या आप कहीं से भी डिपॉजिट कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, 15 से 30 सेकंड। ओके, कभी कभी ज़्यादा लग जाता है, इन लोग बताते हैं 15 से 30 सेकंड। ट्रांजेक्शन फीस भी इसकी $17 लगेंगी, मान के चलिए ये 1213 रुपये के 1300 रुपये के हिसाब से इंडिया में। और इकोसिस्टम इसका सबसे ज़्यादा है, मतलब बिटकॉइन से छोटा है पर फिर भी बहुत ज़्यादा है। लार्जेस्ट अकाउंटिंग फॉर द 79% ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन एप्लीकेशंस के लिए। ओके, अकाउंटिंग फॉर द 79%। और हाई सिक्योरिटीज़ है, सिक्योरिटीज़ काफ़ी अच्छी है। एडवांटेजेस, हाई मैक्सिमम मार्केट लिक्विडिटी, हाई सेलिंग प्राइस, लो फीस। इनका कहने का मतलब एडवांटेजेस ये है कि भाई मैक्सिमम मार्केट लिक्विडिटी, जिस पर अगर आप लिक्विडिटी होता क्या है, लिक्विडिटी मतलब कोई भी मार्केट पर कोई आपके पास कॉइन्स है या टोकन्स है, उसे हम सेल कर रहे हैं या बाय कर रहे हैं आसान तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आ रही। स्वैप कर रहे हैं आसानी से हो रहा है, P2P कर रहे हैं आसानी से हो रहा है। जो भी चीज़, जो भी कॉइन्स या टोकन्स आसानी से लेन देन होता है और बिना कोई प्राइस फ्लैक्चुएशन जो होता है ना, एकदम से बढ़ गया 10 रुपये फिर अचानक से 5 रुपये, इतना ज़्यादा प्राइस फ्लैक्चुएशन नहीं हो, तो उसके लिए उसे स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी माना जाता है। और हाई लिक्विडिटी या लो लिक्विडिटी उनको जिस पर
ज़्यादा लोग खरीदने वाले नहीं है, ज़्यादा लोग बेचने वाले भी नहीं है। उसके साथ साथ इसके प्राइस अचानक से ऊपर नीचे होते रहती है और उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा कम रहता है, तो उसे लो लिक्विडिटी माना जाता है। पता चल गया होगा आपको, ठीक है। और यहाँ पर डिसएडवांटेज इसका है हाई फीस, सबसे ज़्यादा फीस ली जाती है एक ट्रांजेक्शन की $20 तक लिए जाते हैं, 17 पॉइंट के आसपास ले लेते हैं, पर ये 20 बता रहे। कॉन्जेक्शन डिले, बहुत ज़्यादा डिले भी होता है। और ये डिले कैसा होता है, आपसे जब तक वो बड़े जो पेमेंट्स है वो आपसे बिना पूछे नहीं डालेंगे कि भाई कहाँ से मिल रहा है और ये कहाँ से, मतलब आप कहाँ पर इसको ऐड कर रहे हैं, वो सब चीज़ें पूछी जाती है। ओके, आप मैंने मान के चलिए मेरा कोई एक प्राइवेट दूसरी जगह अकाउंट्स है एक्सचेंज पर और वहाँ से मैं सेंड कर रहा हूँ 1000 से ज़्यादा, तो उस पर भी ये पूछे जाएंगे पहले कहाँ से मिल रहा है, आपका खुद का प्राइवेट एक वैलेट था वहाँ पर, वहाँ से मैं सेंड कर रहा हूँ, ये चीज़ें पूछी जाती है, ठीक है। हाँ, दूसरी यहाँ पर BNB चेंज दिखाई दे रही है, प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी POSA BNB रहेगा इसका। यहाँ पर TPS दिखाई दे रहा है आपको 2223 सेकंड्स और यहाँ पर ट्रांजेक्शन फीस भी -$1, क्या बात है, लेते नहीं है, बहुत अच्छी बात है, नहीं लेना। ग्रोइंग EVM कंपेटिबल मीडियम, ओके। EVM वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मत समझ लेना, ओके। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है मीडियम फास्ट ट्रांजेक्शन EVM कंपेटिबल, स्मॉल कम्युनिटी, लो लिक्विडिटी, सेंट्रलाइजेशन रिस्क, बाइनेंस NFT। और यहाँ पर जो NFT है इसका भी नहीं बताया मैंने, ओपन सी पर काम करती है सबसे ज़्यादा, ओपन सी मतलब टॉप नंबर पे था, अभी जिमिनी आ गया है। और ये बाइनेंस NFT पर करती है जिसकी मार्केट कैप जो ओपन सी वाली की है इथेरियम की 200 बिलियंस है और जो BNB चेंज है उसकी 90 बिलियंस है। और तीसरी वाली जो हमारे सामने में दिखाई दे रही है सोलाना, तो इसके लिए भी 65,000 TPS लगता है, इससे कहीं ज़्यादा 80,000 इस पर लगेगा। ब्लॉक टाइम भी 0.4 सेकंड से काफ़ी जल्दी है, ओके। ट्रांजेक्शन फीस भी बहुत कम है, ग्रोइंग रैपिडली, जैसे जल्द बढ़ रहा है। सोलाना का भी मार्केट में काफ़ी नाम चल रहा है। मीडियम है, लो फीस हाई स्पीड, ठीक है। फ्यू बायर लेस सेलिंग, प्राइस NFT इकोसिस्टम लोग नहीं कर रहे, सोलाना पर भी बहुत कम काम कर रहे हैं। मैजिक ईडन एक बहुत अच्छा NFT प्रोजेक्ट पर जो सबसे ज़्यादा ये काम कर रहा है सोलाना नेटवर्क से रिलेटेड, तो भाई मैजिक ईडन है। इस पर ओपन सी भी हो गया, मैजिक ईडन भी हो गया। क्रैकन का थोड़ा सा इस पर दिया नहीं है, कौन सा नेटवर्क काम कर रहा है इसमें नहीं बताया जा रहा है, ओके। यहाँ पर आपको 71 बिलियंस मार्केट कैप दिखाई दे रही है। और आखिरी में बात की जा रही है तो ट्रेजर चेंज की, मतलब ट्रेजर NFT जिसका टोकन का नाम है TUFT, प्रूफ ऑफ स्टेक, ओके। इथेरियम सिक्योरिटी 80,000 0.5 सेकंड, ट्रांजेक्शन फीस सबसे कम है। तो इनका क्या कहने का मतलब, भाई हम इतना फीस कम ले रहे तो हम आपसे पैसा क्यों लेंगे, अगर हमें पैसा ही लेने रहा तो हम डायरेक्ट ट्रांजेक्शन फीस आपसे लेंगे ना। यहाँ पर $17 तो मान के चलिए इथेरियम चार्ज कर रहा है अपने नेटवर्क को लेकर, तो भाई हम तो इससे कहीं ज़्यादा भी कर सकते हैं, या 10 कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, पर हम 0.0001 कर रहे हैं। इसका मतलब ये है 8 पैसे से भी कम ये एक चार्ज कर रहे हैं अगर आप कुछ भी चीज़ ट्रांजेक्शन करते हैं TUFT को लेकर। ग्रोइंग EVM कंपेटिबल हाई है, फोकस ऑन NFT इकोलॉजी, लो फीस, फास्ट EVM कंपेटिबल, मल्टी चेंज, यहाँ पर आपके इसमें दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन बस इतना है कि भाई न्यू इकोसिस्टम है, लिमिटेड लिक्विडिटी है, कम इसकी टोटल सप्लाई भी बताई गई है, तो जिस पर बाय भी आप कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, लिमिटेड, और उसकी प्राइस भी ज़्यादा फ्लैक्चुएट नहीं होंगे, कम रहेंगी, 3 से 3.25 पौने 3 इस तरीके से चलना स्टार्ट हो जाएगा। पर ये ट्रेजर NFT प्रोजेक्ट्स है तो इसके कारण ये कमिंग सून, इसकी मार्केट कैप अभी तक पता नहीं चल पाई कितनी होने वाली। जब तक टोकन रिलीज नहीं किया जाएगा इसकी मार्केट कैप के बारे में कोई भी बंदा बता नहीं सकता है, क्योंकि भाई रिलीज कितनी कर रहे हैं, टोटल सप्लाई कितनी और सर्कुलेट कितना किया जा रहा है वो भी सबसे पहले देखा जाता है, ओके। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें इसके लिए। और एक नया अपडेट जो इसी से रिलेटेड आया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक करके ये देखिए, जो नया अपडेट आया है अबाउट TUFT टोकन्स के बारे में है, गवर्नेंस टोकन्स, जिस पर टोकन का नाम ट्रेजर NFT टोकन्स है, TUFT है, ब्लॉकचेन, EVM के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर कितने 10 बिलियंस टोटल सप्लाई इनकी तरफ से दी जा रही है, और 10 बिलियंस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है उसके बारे में बताया गया है। 30%, 25%, 15%, 5%, 15%, 50%। सबसे ज़्यादा इको सिस्टम फंड फॉर प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट एंड अपग्रेड के लिए, प्राइवेट सेल एंड पब्लिक सेल के लिए 25, एलोकेशन फॉर टीम्स एंड एडवाइजर 5%, NFT टोकन स्टेकिंग रिवॉर्ड्स को 15%, कम्युनिटी रिवॉर्ड्स, मतलब ये एयर ड्रॉप्स के लिए सिर्फ 15% दिया जा रहा है, बहुत ही कम है, कोई मतलब का नहीं है। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा एक एक चीज़ डिटेल में। फेज 1 पर 10% और बाद में 15%, टोटल 1 बिलियन 1.5 बिलियन रिलीज किए जाएंगे प्री सेल के लिए, टोटल 15% 25%। ये वाला जो दिखाई दे रहा है ना प्री सेल, जूम नहीं हो रहा, 25% दिखाई दे रहा, वो है प्री सेल के लिए। पहले फेज में 10% करेंगे, उसके बाद 15%, मतलब 1 बिलियंस करने वाले हैं 10 बिलियंस में से, ठीक है। 10% भी काफ़ी है।
तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना, इससे रिलेटेड मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ। और भी कुछ डाउट्स है तो डेफिनेटली आप अभी पूछना, क्योंकि दूसरे वीडियोस बनाने से पहले मैं ये कमेंट को जरूर पढ़ूंगा। एक भी USDT का, एक भी डॉलर का आपको ट्रांजेक्शन बिल्कुल भी नहीं करना है। और प्री मार्केट पर भी अभी कुछ चीज़ शो हो रही है, उससे रिलेटेड भी वीडियोस आने वाले हैं पार्ट 2। ओके, तो कमेंट करना और वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर करते हैं। सब्सक्राइब माय चैनल, ऐसा जी ने ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए बनाते रहता हूँ। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।